हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज आपके लिए लेके आई हूँ हिमाचल की स्पेशल एक चीज़ जो कि लोहड़ी पे बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं तिल चौली। तो चलिए फिर इसको बनाते हैं। वैसे मुझे नहीं आती है बनाना, तो मम्मी नहीं है, बट यस आपको दिखाती जाऊँगी कैसे कैसे बनता है। तो आइए फिर चलिए इसको करते हैं शुरू आपके साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें तिल चौली बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होने वाला है। तो तिल चौली बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं शक्कर। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर जो वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है, इस वजह से हम इसमें शक्कर डालेंगे। साथ में लिए हुए हैं हमने चावल, जो कि बिल्कुल धोए हुए हैं और इनका पानी निकाल दिया गया है। एक मम्मी ने कॉटन का कपड़ा लिया था, उसमें इसका पानी निकाल दिया है। साथ में हमने ली है गुड़ वाली रियोड़ी और साथ में हमने लिए हैं चिड़वे। चिड़वे वो होते हैं, आपको आप इससे पोहा बनाते हैं। एंड ये हमने ली है किशमिश, हम इसको बोलते हैं दाख। और ये है मूंगफली। ये हैं यहाँ तिल, जो कि मम्मी ने ड्राई रोस्ट करे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने लिए हुए हैं कुछ बादाम, ये हमने काट लिए हैं। और ये है गरी का बुरादा। तो ये सब चीज़ें लगने वाली हैं तिल चौली बनाने के लिए। ये सब चीज़ें लगने वाली हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कैसे बननी है, लेकिन हाँ ये टेस्टी होती है। तो मम्मी बनाएंगे और मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे हमने और ऐड करी है, ये है गरी के टुकड़े, क्योंकि ये चबाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस वजह से ये मम्मी ने एक्स्ट्रा में रख लिए यहाँ पे। पहले आपने कढ़ाई ले लेनी है और नीचे आपने गैस ऑन कर दी है और ये अभी फुल फ्लेम पे है। तो आप थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें डालेंगे घी अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप इसमें डालेंगे चावल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहले से सोक किए हुए थे। ये जो आपने इसमें चावल डाले हैं, इसको आप इसमें रोस्ट करेंगे। तो मम्मी ने जितने भी चावल लिए थे वो सारे ही ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा बनानी थी। तो हमने चावल को यहाँ पे ले लिया है। अब आप इसको अच्छे से हिला लेंगे। इसको आपने रोस्ट करना है जब तक कि ये, आपने बस इतना करना है कि ये कुक भी हो जाए, और जब आप इसको चबाएं तो उस टाइम पे ये जो है वो आपके मुंह में एकदम ऐसे आवाज़ आए, तो तभी खाने में मज़ा आता है। तो ये आपको अपने साथ साथ ही देखना पड़ेगा कि वो कितना कुक हो चुका है। तो अगर मैं आपको टाइमिंग बताऊं तो आपको 5 मिनट्स के लिए, 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम आपको इसको रोस्ट करना है। अब आप इसमें ऐड कर देंगे चिड़वे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये भी आपने इसके साथ में मिक्स करते जाना है और ये भी साथ साथ में रोस्ट होते जाएंगे। तो आपको सब चीज़ों को बीच बीच में ऐड करके रोस्ट करना है। तो यहाँ पे चिड़वे ऐड कर दिए गए हैं। तो थोड़ी देर आपने चिड़वे भी रोस्ट करने हैं, और चिड़वे जब आप रोस्ट कर देंगे उसके बाद आपको उसमें ऐड करने हैं बादाम। बादाम को भी आप उसमें मिक्स कर लेंगे। जब आप इसको मिक्स करते जा रहे हैं, साथ साथ में आपकी फ्लेम भी ऑन है फुल पे। तो आपके जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो सारे यहाँ पे रोस्ट हो रहे हैं। तो बादाम आपने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, सारा आपने मिक्स कर दिया है। अब अगर आपको बीच में लगता है कि थोड़ा सा सूखा सा लग रहा है, तो आप उसमें घी और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मम्मा ने ऐड करा है। तो ये साथ साथ में मेल्ट होता जाएगा और आप इसको साथ साथ रोस्ट करते जाएंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कितना घी उसमें लगेगा, वो आपको बनाते टाइम खुद ही पता चल जाएगा। वो ज़्यादा गीला भी नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा ड्राई भी नहीं लगना चाहिए, और घी उतना होना चाहिए सब चीज़ रोस्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे हम धीरे धीरे करके डाल रहे हैं तिल, जो कि आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये वाले जो तिल हैं ये भी मम्मी मिक्स कर रहे हैं। अगर आप पार्ट्स में चीज़ें डालेंगे तो मिक्स करने में आपको ईजी रहेगा, इसलिए यहाँ पे पार्ट्स में डाला जा रहा है। जो जो इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे ही हमने इसमें ऐड कर रहे हैं, फुल क्वांटिटी जितनी भी आपको दिखाई थी। तो यहाँ पे तिल भी हो चुके हैं ऐड, और उसके बाद आपने डाल देनी है मूंगफली। मूंगफली भी मम्मी पार्ट्स में ही डाल रहे हैं, हल्की सी अभी डाल दी है और थोड़ी सी इसके बाद ऐड करेंगे, ताकि वो अच्छे से सारी की सारी जो है वो रोस्ट हो जाएं। तो ये भी इसमें मूंगफली के बाद इसमें डाल दी गई है गरी, जो मैंने आपको एडिशनल बताई थी। ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, और बेसिकली ये जो बनाया जा रहा है तिल चौली, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो ये बची हुई मूंगफली भी इसमें डाल दी है, हेल्दी होती है। साथ में जब बहुत सर्दियाँ होती हैं उस टाइम पे आप लोग जब बैठे होते हैं, बातें करते हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप इसको खा सकते हैं। तो दांतों की भी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि ये खाने में टाइम लगता है। ये डाल दी है किशमिश। किशमिश आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, मुझे भी पसंद नहीं है। जब भी मैं इसको खाती हूँ तो मैं खाने से पहले जो भी मेरी प्लेट में होता है तो मैं उसको निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे गैस हो चुकी है बंद। ये सब किशमिश जो है वो हीट से ही
कुक हो जाएगी। तो यहाँ पे गैस बंद कर दी गई है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट सब चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। यहाँ पे जो बचा है वो है एक गरी वाला पाउडर, दैट इज़ कोकोनट पाउडर। तो यहाँ पे मम्मी कोकोनट पाउडर डालेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और थी, दैट इज़ रियोड़ी। तो ये रियोड़ी डाल दी है। और इस टाइम पे याद रखेंगे कि आपकी गैस बंद है। तो ये जो हीट है उसकी ऑलरेडी गैस जो कढ़ाई की उसमें वो गर्म हो चुका है, उससे ही वो कुक हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डाल दिया है कोकोनट पाउडर। और कोकोनट पाउडर जो है वो लास्ट में इसलिए डाला जाता है क्योंकि अगर आप उसको फर्स्ट में ही डाल देंगे और गैस ऑन होगी तब डाल देंगे तो आपका कोकोनट पाउडर जो है वो जल जाएगा। तो ना ही वो अच्छा टेस्ट करेगा और जला हुआ फिर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए कोकोनट पाउडर को हम लास्ट में ही डालेंगे। ये जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है यहाँ पे। तो इसमें एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें गैस ऑफ करने के बाद डाली गई हैं वो आप गैस बंद करने के बाद ही डालें, क्योंकि वो जल जाएंगी चीज़ें। इस वजह से वो गैस ऑफ करने के बाद डाली गई हैं। तो ये यहाँ पे हो चुका है रेडी। और इसके बाद सिर्फ यहाँ पे शक्कर बची है जो कि डालनी है, लेकिन शक्कर आप डालेंगे जब ये सारा का सारा मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये शक्कर मेल्ट हो जाएगी अदरवाइज़, और फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपने इसको लास्ट में डालना है जब आपका सारा का सारा मटेरियल जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये गर्म है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रहने देंगे और उसके बाद हम इसको शक्कर को ऐड करेंगे जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मीनवाइल ये यहाँ पे एक भालू बैठा हुआ है जिसको क्या बोला तूने? इसको और कोई काम नहीं, बस ये चूं 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 करता रहता है और अपनी मूंगफलियाँ भरता रहता है। मूंगफलियाँ भरता बाद में खाली पहले कर देता है। और इस भालू के साथ में एक ये कचालू भी बैठा हुआ है जो कि वेट कर रहा है कोई मूंगफली दे, बट कोई दे नहीं रहा। तो अभी यहाँ पे बबरू बनाए हैं और ये साइज़ में बहुत छोटे हैं क्योंकि मम्मी ने नहीं बनाए। मम्मी बहुत बड़े बड़े बबरू बनाते हैं जो कि एक्चुअल में साइज़ होता भी है। तो ये बबरू हैं और ये हमारा टेस्टी सा अचार और हिमाचल में ही गरम गरम चाय और ये हमारा हिमाचल का आलू। तो अब बबरू खाने के बाद बारी आ गई है शक्कर ऐड करने की, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसमें शक्कर ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सारा का सारा मटेरियल बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम शक्कर ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, शक्कर ऐड कर दी गई है और आप इसको बिल्कुल मिला लेंगे ताकि जो मिठास है वो हर एक कोने में घुल जाए। इस वजह से हम इसको यहाँ ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल हो चुकी है ये। और इसके बाद अब टाइम आ चुका है पूजा करने का। तो एली जी बिल्कुल रेडी हैं और अब मम्मी पूजा करेंगे। तो इस टाइम पे मैं अपनी क्लासेस ले रही थी, इस वजह से ये रिकॉर्डिंग सिस्टर ने करी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो हिमाचल में है ऐसा, बट आई थिंक सब जगह ही करते होंगे क्योंकि भगवान की पूजा सब करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो बनाई है तिलचौली ये चढ़ाई जाएगी चूल्हे को। तो अब यहाँ शहरों में चूल्हे गैस ही होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चूल्हा पूजन हो रहा है और मम्मी यहाँ पे जो है चूल्हे की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने बनाया है स्वास्तिक, जो कि हर पूजा की शुरुआत में बनाया जाता है और शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया गया है और 4 चूल्हे हैं तो चारों की पूजा की जाएगी। और यहाँ पे मम्मी ने सब जगह टीके लगा दिए हैं और ये मेरी प्रो मम्मी जली हुई गैस में भी मम्मी ने टीका लगा दिया है। तो यहाँ पे पूजा जो है मम्मी कर रहे हैं। पूजा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तो रहता है फूल और साथ में होती है दुब। तो दोनों चीज़ें मम्मी यहाँ पे डाल रहे हैं चूल्हे के ऊपर और उसका पूजन कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि घर में जो है वो सब अच्छे से रहे और चूल्हा चलता रहे। ऐसे ही सब पूजा करते हैं। तो ये यहाँ पे आरती दी जा रही है चूल्हे को और पूजा की जा रही है। अब बारी आ गई है मंदिर में चढ़ावे की। अब मंदिर में मम्मी यहाँ पे चढ़ाएंगे तिलचौली को। तो मंदिर में जो इसका तिलचौली का जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है तो वहाँ पे भगवान को भी भोग लगाते हैं और साथ में ही वहाँ पे भी अग्नि देवता को ये तिलचौली चढ़ाई जाती है। जैसे कि चूल्हे का पूजन हुआ था वैसे ही अग्नि देवता को भी ये तिलचौली जो है चढ़ाई जाती है। तो वही मम्मी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मम्मी ने थोड़ी सी ही यहाँ पे अग्नि देवता प्रज्वलित करे हैं। मेरा थोड़ा फंबल हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे मम्मी उसको जला रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे तिलचौली का भोग लगाया जाएगा। तो अभी तक मम्मी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे मैं उसको और ज़्यादा प्रज्वलित कर सकूं। तो ये हो गया है डन और यहाँ पे भोग लगाया जा रहा है। जो भी आप मंत्र वगैरह जो भी होते हैं बोलते हैं वो मम्मी को ही पता है, हमें नहीं पता। मैं वहाँ नहीं थी इस वजह से मुझे पता भी नहीं है तो क्या होगा। तो बस यही बोलते हैं कि
लोहड़ी की बधाइयाँ देते हैं और पूजा डन करते हैं। तो बस अब यहाँ पे शहरों में तो ऐसे होता है कि आग जलाते हैं, बट हमने यहाँ पे आग नहीं जलाई थी। तो ये क्लिप मैंने आप लोगों के लिए लाई है कहीं से। तो ये क्लिप में वैसे जैसे शहरों में करते हैं वैसा है। तो ये एक छोटी सी क्लिप एली की, इतनी ठंड हो गई है तो ये पोज़ दे रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ये एक क्लिप रिकॉर्ड की जाए। और कितनी क्यूट लग रही है नहीं? तो चलिए फिर क्यूट सी एली दिखा दी है आपको मैंने, और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ ख़त्म। और आशा करती हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, और आप भी घर में ज़रूर तिलचौली ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हैप्पी लोहड़ी एंड बाय बाय। अब मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।